यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। हम में से हर एक कोई कभी ना कभी बिना लाइट के अंधकार में इधर उधर चलने का प्रयास किए होंगे, चाहे घर के अंदर में, चाहे रोड में, चाहे किसी रास्ते पर। और कई बार बाद में जब लाइट आने के बाद में पता चलता होगा हमने सही रास्तों पर चला या गलत रास्तों पर। और जब लाइट आने के बाद हम गलत रास्तों पर नहीं चल सकते क्योंकि रास्ता साफ साफ दिखाई देता है। तो व्यवस्था के विषय में ऐसा ही कहता है, व्यवस्था पाने के बाद में हम सही हैं, गलत हैं, सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उस बातों की पहचान हमें प्राप्त हुआ। जो व्यवस्था इस्राएलियों को परमेश्वर ने मूसा के हाथ से दिया, 10 आज्ञाओं के अलावा कई सारे और नियमों को दिया, जिस व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इब्रानी में इसे तोराह के नाम से जाना जाता है। और तोराह का अर्थ होता है निर्देश, यानी कैसे चलना है, किधर चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये निर्देश इस व्यवस्था में वर्णन हम पाते हैं। न केवल 10 आज्ञा दिया था, इनका व्यवस्थाओं की संख्या उन्होंने कर दिया था 613। 613 व्यवस्था में से 365, यानी कि हम कहें साल भर का हर एक दिन के लिए 365 नेगेटिव, जो नकारात्मक रूप से कि क्या नहीं करना है उसके ओर दर्शाता है। और 248 ऐसे नियम था जो क्या करना चाहिए वो बताता है। जैसे 10 आज्ञा में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अलग अलग आज्ञा अलग अलग बातों को करता है। वैसे ही यहाँ पर व्यवस्था में हम पाते हैं। और जिन चीज़ों को करने के लिए मना किया है उन्हें करते हैं, उसका मतलब है हम उसका पाप के भागी होते हैं, दंड के भागी होते हैं। परंतु जिन चीज़ों को करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दे, उन चीज़ों को करने के बाद हमारे जीवन में आशीष होती है। यानी आशीष और श्राप व्यवस्था पालन ना करने और करने से हमें दिखाई देता है। आज इसी बातों को हम रोमियों की पत्री 7 अध्याय 7 से 16 पद में हम देखेंगे। ये रोमियों की पत्री पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया है। और कहा जाता है कि उसके तीसरे मिशनरी जर्नी के समय में वह लगभग 57-58 ईस्वी में जब कोरिन्थ में था, और एक परिवार था जिस परिवार का नाम गयुस था, गयुस के परिवार में था। इसी के क्रम में इस चिट्ठी को लिखता है और रोम को भेजता है। असल में पौलुस के सामने ये चुनौती था कि वो स्पेन को जाना चाहता रहा था ताकि वहाँ सुसमाचार प्रचार करे, क्योंकि स्पेन जाने से पहले वो रोम को जाकर वहाँ प्रचार करना चाह रहा। हालांकि वहाँ जाकर पहले से मंडलियों की स्थापना नहीं किया था, परंतु विश्वासी लोग इधर उधर से जाकर रोम में बस चुके थे। लेकिन वहाँ के यहूदी लोगों का ये विश्वास था कि हर एक मनुष्य व्यवस्था के द्वारा ही उद्धार प्राप्त कर सकता है। इसके लिए यीशु मसीह या उद्धारकर्ता की कोई ज़रूरत नहीं। इसी बातों को लेकर यहाँ पर व्यवस्था के विषय में पौलुस प्रेरित लोगों को समझाना चाह रहा था। इसलिए हम यहाँ पर शीर्षक मैंने रख दिया है इस उपदेश का, व्यवस्था का उद्देश्य, यानी पर्पस ऑफ लॉ का कहता है। जो व्यवस्था का उद्देश्य है उसके बारे में 2 उद्देश्यों की हम चर्चा करेंगे। पहला जो कहता है पाप को प्रकट करना, यानी व्यवस्था जो यहाँ उनका उद्देश्य था, पहला काम था पाप को प्रकट करना। हम कौन सा काम करते हैं तो पाप कहलाता है, कौन सा काम नहीं करते हैं तो पाप नहीं कहलाता। यानी कि व्यवस्था पाने से पहले लोग अपने ढंग से व्यवहार करते, अपने ढंग से जीवन व्यतीत करते थे, चाहे सही हो गलत हो। लेकिन व्यवस्था ना रहने तक ये लोग सही गलत को पहचान नहीं पाए थे। जैसे हो सकता है किसी को पीटना, किसी को गाली देना, किसी को हत्या करना, ये लोग पहले भी करते हैं, परंतु व्यवस्था नहीं मिलने तक ये लोग जान नहीं पा रहे थे सही है गलत है। परंतु व्यवस्था पाने के बाद में उनको पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या हम गलती कर रहे हैं। ये लोग उस समय तक पाप में नहीं थे, ऐसी बात नहीं था, लोग पाप में ही थे, परंतु वे लोग अपने पापों को पहचान सके और सही मार्ग पर चले। इस निमित्त ये व्यवस्था हमें देगी। इसको समझा गया है एक दर्पण के समय। हम दर्पण में अपने शरीर को, चेहरा को देखते हैं कहाँ दाग लगा हुआ है, वैसा ही हम व्यवस्था में अपने जीवन को देख सकते हैं कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हमारे जीवन में कितनी पाप है इसको। लेकिन व्यवस्था में इतना शक्ति नहीं है कि हमारे पापों को हटा सके। हमें दिखा सकता है पाप किया है, परंतु उसे हटा नहीं सकता है। दूसरी बात है हम किस मार्ग में चलना है, किस दिशा में चलना है, यह व्यवस्था हमें बताती है। तीसरी बात है हम गलत
दिशा में जा रहे हैं तो हमें सावधान कराता है कि इसका परिणाम भयानक हो सकता है, परंतु फिर भी हम पाप में गिर ही जाते हैं, पाप की ओर ही अग्रसर हो, क्योंकि लालसा जो हमारे अंदर में, पौलुस प्रेरित यहाँ करता है, लालसा या अभिलाषा जो कहता है, हमें पाप करने की ओर, जो मना किया गया वही काम करने को इंगित कर। जैसे आदम हवा को जिस पेड़ का फल करने के मना किया था, लालच के कारण से उसी पेड़ का फल उन्होंने खाया, पाप में गिर गए। बच्चों के बारे में कहा जाता है कि जिस चीज़ को छूने के लिए आप मना करते हैं, चाहे कहीं पर पानी है, छूने के लिए मना करते हैं, उसी को बच्चे लोग छूना चाहेंगे। यानी जिसे हम नहीं करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, जिसे हम करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। जो पौलुस प्रेरित यहाँ करना चाहता है, जो पाप वो करना नहीं चाहता है वो कर लेता है, कहने जैसे। तो यहाँ पर इसी प्रकार की बातों को हम लालच के कारण से पाप में गिरने लगते हैं। मैं एक सम्राट के बारे में पढ़ रहा था, अकबर के बारे में आपने सुना होगा, फेमस था। उसके बेटा जहांगीर का नाम आपने सुना होगा। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि पद लालसा, राजा होने की पद लालसा के कारण से अपने पिता अकबर को उन्होंने बंदी बनाया। बंदी बनाने के बाद भी वो नहीं मर रहा है तो उसे जहर देकर उसको मार डालता है। देखिए, लालसा के कारण से कि मैं पद हासिल करूं, अपने पिता तक को नहीं रख छोड़ा। ये अभिलाषा जो है, लालसा जो है, हमें पाप करने को उकसाती है, और पाप जब बढ़ जाता है मृत्यु को उत्पन्न करता है। याकूब 1:15 में कहता है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देते हैं, पाप जब बढ़ जाते मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए यहाँ कहता है, व्यवस्था आने के बाद में ना पाप से हम रुक गए, परंतु पाप करने की ओर और अग्रसर हो जा रहे हैं। हालांकि ये मत करो वो मत करो तो कहता है, परंतु व्यक्ति उसी में लालच में आकर उसी को करने चाहता है। आजकल साधारणतः आप देखिए, कहीं पर रोड पर लिखा रह गया गाड़ी धीरे चले, लोग धीरे चलाने के बाद स्पीड चलाते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है, शराब पीकर चलाने ही, यानी जिस चीज़ को मना किया जाता है वही करने लगते हैं। मैंने एक मिशनरी के बारे में पढ़ रहा था, उसके बारे में सुना था। मिशनरी के घर में एक सर्वेंट था, नौकर था जो काम करता था। उससे किसी बातों पर एक दिन बहस हुआ। मैं आदम हवा के समान लालच में पाकर ऐसा गलती नहीं करता, वो सेवक बोल रहा था मिशनरी से। मिशनरी बोलने लगा, तुम भी यदि आदम हवा की जगह हो तो हो सकता है तुम भी पाप करते, लेकिन उन्होंने जिद पर अड़ा, मैं पाप नहीं करता। और जब एक दिन मिशनरी को कहीं जाना था, उस सेवक से कहा, मेरे आने तक इस टेबल में जो बर्तन से ढका हुआ है उसको छूना मत। बाकी जगह आप इधर उधर रूम में घुस सकते हो, काम कर सकते हो, छू सकते हो, लेकिन इसको छूना मत। उसके बाद वो चला गया। सेवक को बार बार घर से निकालते घुसते देखते, वो बर्तन में है क्या चीज़, छूने के लिए मना कर दिया। क्यों नहीं छूना है, उसमें क्या है नहीं बताया, परंतु उसका उत्सुकता बढ़ने लगा। फिर हर समय यही सोचते सोचते एक बार सोचने लगा, मेरा मालिक आने में अभी देर है, क्यों ना मैं थोड़ा सा उठा के देख दूं, उसके बाद फिर ढाँप दूं, मालिक को पता नहीं चलेगा। देखिए, कई बार अपने आप को कंट्रोल किया, अंत में उसे बर्तन को उठा के देखा, अंदर में चूहा दबा हुआ था। जैसे बर्तन उलाटा, वह चूहा वहाँ से दौड़ के भाग गया। फिर वह चूहा को खोजा, पकड़ने का कोशिश किया, नहीं मिला। जब मिशनरी शाम को वापस आया, सबसे पहले उसी बर्तन की ओर गया। बर्तन को उठाया, उन्होंने देखा कि अंदर में चूहा नहीं है। उनको पता चल गया कि इसने बर्तन को छुआ था। उससे कहा, मैंने कहा कि बर्तन को मत छुइए, आपने कैसे? नहीं, मुझे जानने की इच्छा हुई। यही बात तो, जिस चीज़ को मैंने मना किया था तुम वही किया, आदम हवा भी वही किए। हम ऐसे ही करने लगते हैं। पाप क्या करता है, आकर्षित कर, जैसे चुम्बक लोहा को टानने लगता है। अभिलाषा जो है हमें क्या कहता है, पाप की ओर अग्रसर होने के लिए हमें टानता है। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। पवित्र आत्मा की शक्ति परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है, ताकि उन अभिलाषाओं से हम बच सकें और प्रभु के मार्ग में चलें। दूसरा बात जो आज के वचन में कहता है, वो तो कहता है व्यवस्था क्या कहता है, उद्धार की आवश्यकता की पहचान कराता है। उद्धार की ज़रूरत के बारे में हमें पहचान कराता है। यानी कि हम जब व्यवस्था को देखते हैं, व्यवस्था का उल्लंघन ही पाप है। पाप का मजदूरी मृत्यु है, बाइबल कहता है, रोमी 6:23 में कहता है। यानी व्यवस्था का उल्लंघन पाप है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। और जब हम पाप करते हैं, पाप का गुलाम बन जाते हैं। यूहन्ना 8:34 में कहता है, जो पाप करता है पाप का दास बन। गुलाम बनने के बाद में वैसा ही आदमी करता है जैसे उसका मालिक चाहता है।
जो गुलाम जिसके घर में होता है। तो हम ऐसा ही हो जाते हैं, पाप के कारण उसके दास बन जाते हैं। उससे छुटकारा की ज़रूरत है। और गुलामों को बीते दिनों में जो पुराना समय में होता था, खरीद बिक्री हुआ करता था। जो खरीद के लाता अपने घर में रखता, कई कई लोग खरीद लेते और उनको स्वतंत्र छोड़ देते थे, ऐसा भी होता था। तो ऐसे पाप के गुलामी से कौन छुटकारा दे सकता है? संसार का कोई पैसा से खरीद के पाप के गुलामी से किसी को छुटकारा नहीं दिया जा सकता, ना ही इसके लिए कोई व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए यीशु मसीह ही है। आवश्यक था कि यीशु मसीह जो उद्धार करता है, हर एक चीज़ों से छुटकारा जो पाप से खासकर था, हमें चाहिए था। हम एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। सांप जब किसी को डंस देता है, जहरीला सांप, उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। यदि ट्रीटमेंट नहीं होता है, धीरे धीरे सांप का जहर बढ़ने लगता है, बढ़कर अंत में व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है। उससे बचने के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होता है। ऐसे ही है, पाप का जहर जो है मनुष्य के जीवन में फैलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसलिए बचना है तो कोई वैक्सीन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु का लहू हमारे पापों को धोता है, शुद्ध करता है, क्षमा करता है। पहला योना 1:7 में कहता है। इसलिए उसी के पास ही आना है, उसी पर ही विश्वास करना है। यही चीज़ रोम के लोगों को पौलुस प्रेरित समझाना चाह रहा था। मैं जब इस वचन को मनन कर रहा था, एक जवान के बारे में पढ़ा जिसका नाम था क्रिस्टोफर मैकनलेस। ये क्रिस्टोफर मैकनलेस जो था, अपने घर से, अपने परिवार से, संसार का मोह माया से उब चुका। उसके बाद सोचने लगा, क्यों ना अपने जीवन को अपने तरीक़े से एक बार जी लूँ। उसके बाद उसके परिवार के द्वारा जो पैसा उनके बैंक अकाउंट में था, उसको दान स्वरूप लोगों को दे दिया। उसके बाद में वो अपने घर से निकल गया। निकाल के वो चलने लगा, कई कठिनाइयों को होते हुए, पार करते हुए वो अलास्का के जंगल में चला गया। और ये अलास्का का जंगल ऐसे भयानक जगह है जहाँ से लोग कई बार जिंदा वापस नहीं आ पाते हैं। जो लोग जाते हैं उधर ही कई लोग मर जाते हैं। जाके एकांत जगह में एक बस जो था, कई सालों से वहाँ जाकर फंस चुका था और उसका ढांचा मात्र था, उसका सारे चीज़ नहीं था। उसमें अपना डेरा बसेरा कर लेता है। नदियों को पार करते वहाँ पहुँचता है, कई कठिनाइयों को पार करते वहाँ रहते रहते वहाँ का चीज़ वस्तुओं को खाता है, फल मूल खाता है और वहाँ के पशु पक्षी मार के खाता है। लगभग 100 दिन से बीतते गया। उसके बाद धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगा। ऐसे चीज़ खाने लगा जिनके कारण से उनके पेट में जहर फैलने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगता है। वो हर दिन डायरी मेंटेन करता था कि क्या कर रहा है, कौन सा दिन, कौन सा तारीख को। उसके बाद धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा, सोचने लगा अब शायद यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए, और मैं नहीं निकलता हूँ तो यहाँ मरना तय है। इतना कमज़ोर हो चुका था कि अपने लिए खाने पीने चीज़ वस्तुओं को जुगाड़ नहीं कर सकता, ऐसा परिस्थिति आया। अंत में कमज़ोर हालत में ही वह वापस आने का कोशिश किया। उन्होंने हेल्प के रूप में उन्होंने लिख भी दिया, कोई आए तो देख ले, मुझे सहायता कर ले। लेकिन जब नदी के पास गया, नदी भरा हुआ देखकर उससे पार नहीं कर सकता था। इसलिए मजबूरन होकर वापस आकर उसी गाड़ी में उसको रहना पड़ा। और हर दिन, 1 दिन 2 दिन घर से, इस बस से निकलने भी नहीं सक रहा है, कमजोरी के हालत में। खैर डायरी मेंटेन करके लोगों से सहायता की उम्मीद करते रहा। अंत में ऐसी हालत में वो मर जाता है। कुछ दिन के बाद में कुछ डेड बॉडी उनका प्राप्त होता है, उसको लिया जाता है। परंतु उनके डायरी से उनको पता चलता है उनके जीवन में क्या तकलीफ है। ये किसी से हेल्प चाह रहा था जो उनको वहाँ से निकाल के अपने घर तक ले सके। वो जीवन जो जीना चाह रहा था ख़त्म हो चुका था, उनका अभिलाषा ख़त्म हो चुका था। वो फिर से परिवार आकर जीना चाह रहा था अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के बेहतर ढंग से, परंतु ऐसा नहीं हो सका। ऐसे ही है, पाप में पड़ने के बाद में हम अकेला असहाय महसूस कर सकते हैं। एक जो बचाने वाला वहाँ होता तो वो निकल सकता था। तो यह संसार के लोग जो पाप से दबे हुए थे, पाप से चंगुल में फंस चुके थे, उनको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह दुनिया में। इसलिए कहता है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। इसलिए हम इस पाप की दशा से, जो व्यवस्था हमें बताती है, इस चंगुल से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। यीशु मसीह के करीब हैं, उसे उद्धार करता है, उसे स्वीकार करें, मन से विश्वास करें, मुंह से अंगीकार करें, ताकि हम अपने पापों से
उस ये से छुटकारा प्राप्त कर अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर इसमें आपकी मेरी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। और पिता जिन लोग बीमार में ग्रसित उन सबों को तेरे हाथ में सौंप देते, यीशु के सामर्थ्य से हर एक रोग दुख बीमारी को दूर कर दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी जो रेड बटन से प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।